नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिजली क्षति को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। प्राकृतिक खेती प्रदेश के किसानों के जीवन में खोल रही समृद्धि के द्वार। बड़ेई गांव की लगभग 60 कनाल भूमि पर महिला किसान कर रही प्राकृतिक खेती। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में HPSCBL और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फीडर मीटरिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPSCBL के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। सरकार आवश्यक नीतियां संशोधित कर उनके सभी लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार HPSCBL की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी महीनों में टीममेट्स और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 450 मेगावाट शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को नवंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना शुरू होने से पूर्व विद्युत निकासी की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि आपातकाल स्थिति में राजस्व की हानि न हो। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने के लिए कहा। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के विजन को साकार करने में प्रदेश की महिला किसान अहम भूमिका निभा रही हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाकर जिला हमीरपुर की कई महिलाएं समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। चबूतरा क्षेत्र के गांव बड़ेई की महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह ने रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के बगैर ही गांव की लगभग 60 कनाल भूमि पर विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती शुरू कर जिला हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों बागबानों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। रसायन मुक्त खेती पद्धति को अपनाकर ये महिलाएं विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई पारंपरिक एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर फसलें जैसे कोदरा, काली गेहूं और हल्दी इत्यादि की खेती कर रही हैं। गांव की प्रगतिशील महिला किसान निम्मो देवी और कुसुमलता ने बताया कि कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। उन्हें देसी गाय और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए कृषि विभाग से सब्सिडी भी मिली। प्रदेश सरकार ने उन्हें विभिन्न फसलों, विशेषकर मोटे अनाज के बीज भी उपलब्ध करवाए। गांव की महिलाओं के राधेश्याम महिला स्वयं सहायता समूह ने पिछले सीजन में प्राकृतिक खेती से कोदरे और मक्की की फसल उगाई तथा लगभग 5 क्विंटल आटा बाजार में बेचा, जिससे उन्हें अच्छी आय अर्जित हुई। अब इस सीजन में उन्होंने काली गेहूं उगाई है और इसके साथ ही मटर तथा सरसों भी लगाई है। प्राकृतिक खेती से तैयार खाद्यान्नों को प्रोत्साहित करने के मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना करते हुए निम्मो देवी का कहना है कि इससे प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेगा तथा फसलों के अधिक दाम मिलने से उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि होगी। निम्मो देवी ने बताया कि उनका स्वयं सहायता समूह कोदरे और मक्की का आटा, काली गेहूं, हल्दी, सीरा और कई अन्य उत्पाद तैयार करके बाजार में बेच रहा है, जिससे समूह को अच्छी खासी आय हो रही है। प्राकृतिक खेती में हम मोटा अनाज से जुड़े हैं और बरसात में हम मोटा अनाज बोया था, उसमें हमारे को काफ़ी लाभ मिला है और उसमें 2-2.5 क्विंटल मेरे को लाभ मिला मोटा अनाज से। और उससे प्रांत हमने गेहूँ लगाई है। गेहूँ भी अच्छी फसल चली है और अच्छी पैदावार हो रही है। शुगर फ्री गेहूँ बाई है मैं और एक लाइन मेरी गेहूँ की है और दूसरी लाइन मेरी मटर की है और तीसरी मेरी लाइन जो है वो मैंने सरसों बाई है।
विभाग वाले ने सारे ग्रुपा वाले ने कहते ट्रेनिंग दी बड़ी में 3-4 दिन, और उससे प्रांत हमारे को बीज दिया मोटा अनाज। मोटा अनाज उससे प्रांत हमने खेतों में बीज तैयार किया। होली मेले में स्टॉल लगाए थे ग्रुपा वालियों ने, और मेरा जो अपना बीज था मोटा अनाज, उससे काफ़ी लाभ मिला, और 3-4 क्विंटल मेरा आटा बेचे, उससे मेरे को लाभ मिला। 45,000 रुपया मैंने कमाया। राधेश्याम महिला स्वयं सहायता समूह की एक अन्य सदस्य कुसुमलता का कहना है कि गांव की महिलाएं प्राकृतिक खेती से ही हल्दी और कई अन्य फसलें भी उगा रही हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी आय हो रही है। हमारा ग्रुप जो प्राकृतिक खेती से भी जुड़ा हुआ है, और इसमें हमें जो है प्राकृतिक खेती में हमें जो आत्मा प्रोजेक्ट के जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और इसके तहत हम सभी महिलाएं जो अब काम करती है प्राकृतिक खेती में, हम जो है कि देसी गाय गोबर से जो भी हमें बनाया जाता है जीवामृत, घन जीवामृत, उसके द्वारा ही हम खेती बाड़ी करते हैं। हमारे गाँव में जो मतलब 60 कनाल में सभी जो गांववासी जो इस प्राकृतिक खेती पर जो जुड़े हुए हैं और काम करते हैं, और अच्छी जैसे हमारी सरकार ने मोटा अनाज चलाया हुआ है, ज्वार बाजरा, इसमें सारे जो है हम बीजते हैं और अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। हमारी सरकार ने हमारी जो है काफ़ी मदद की हुई है हमारी इस प्राकृतिक खेती में। हिमाचल सरकार का इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की महिला शक्ति सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर कामयाबी की नई इबारत लिख रही है।